क्या तुमने कभी सोचा है कि शाहरुख खान जी का नोज थोड़ा बड़ा है बट फिर भी वो इतने अट्रैक्टिव क्यों लगते हैं? क्या तुमने कभी सोचा है कि सिलियन मर्फी उनकी बगी आईज है बट फिर भी वो इतने अट्रैक्टिव क्यों लगते हैं? क्या तुमने कभी सोचा है कि फ्रांसिस्को लुकासवी हमारे लुक्स मैक्सिंग ट्रेंड के किंग, जिन्होंने ये लुक्स मैक्सिंग ट्रेंड शुरू करवाया था, जिनकी वजह से ये लुक्स मैक्सिंग ट्रेंड शुरू हुआ था, उनकी जो मैंडिबल है और जो चिन है वो थोड़ी सी रिसेस्ड है, बेसिकली थोड़ी सी छोटी है, बट फिर भी वो इतने ज्यादा अट्रैक्टिव क्यों लगते हैं? सब उनके ऊपर एडिट्स क्यों बनाते हैं? क्या तुमने कभी इस चीज को एनालाइज किया है कि जॉनी डेप, हमारे अपने कैप्टन जैक स्पैरो, उनकी भी मैंडिबल और उनकी चिन थोड़ी सी रिसेस्ड है बट स्टिल वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रायन गोसलिंग, उनका जो मुंह है वो थोड़ा सा लंबा है और उनकी आईज का भी एक नेगेटिव कैंटल टिल्ट है, बट फिर भी वो इतने अट्रैक्टिव क्यों लगते हैं? हॉलीवुड की सारी एक्ट्रेसेस उनके पीछे पागल क्यों हैं? एंड इन सारी चीजों का, इन सारे क्वेश्चंस का एक ही आंसर है, विच इज फेशियल हार्मनी। तुमने इस चीज को जरूर नोटिस किया होगा कि कुछ लोग होते हैं, उनमें कुछ कमियां होती हैं, उनके मुंह पे कुछ फ्लॉज होते हैं, उनका कोई स्पेसिफिक फीचर अच्छा नहीं होता, बट येट स्टिल वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। ऐसा क्यों है? इस चीज का रीजन होता है फेशियल हार्मनी। उनके चेहरे की फेशियल हार्मनी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। अब व्हाट एग्जैक्टली इज फेशियल हार्मनी? बेसिकली इसी चीज को बोलते हैं फेशियल हार्मनी, कि जब तुम्हारे चेहरे में कोई फ्लॉ है, इन फ्लॉज के होने के बावजूद भी तुम्हारा चेहरा बहुत ज्यादा खूबसूरत नजर आता है, तुम बहुत ज्यादा हैंडसम लगते हो या फिर तुम बहुत ज्यादा प्रिटी लगती हो, इसका रीजन है फेशियल हार्मनी। यार समझने की कोशिश करो, हार्मनी, हार्मनी का मतलब क्या होता है? मतलब बेसिकली किसी के बीच में हार्मनी होना, किसी के बीच में बहुत ज्यादा पीस होना। तो अगर यही पीस किसी को तुम्हारा चेहरा देखने के बाद मिलती है, किसी को तुम्हारा चेहरा बहुत ज्यादा प्लेजेंट नजर आता है, बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है, बजाय उसमें जितने मर्जी फ्लॉ हो, उसी को बोलते हैं फेशियल हार्मनी। बेसिकली जब तुम्हारे मुंह का एक बैलेंस होता है, जब तुम्हारे फीचर्स एक दूसरे के साथ मैच करते हैं। मान लो तुम मारुति के अंदर बुगाटी का इंजन लगा दोगे तो उसकी हार्मनी खराब हो जाएगी। सिमिलरली अगर तुम बुगाटी के अंदर मारुति का इंजन लगा दोगे तो फिर से हार्मनी खराब हो जाएगी। मान लो तुम हो 50 फुट के, और 50 फुट के होने के बाद तुम्हारा जो मुंह का सही साइज होना चाहिए वो है 8 फुट, पर तुम्हारा मुंह है 2 फुट का, ये पूरी जो लेंथ है ये है 2 फुट की। तो अब तुम ही बताओ, वो क्या एक सही बैलेंस लगेगा? वो क्या मैच करेगा एक दूसरे के साथ? नहीं। और इसी तरीके से तुम्हारी हार्मनी खराब हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट बेसिकली हार्मनी मींस, दिस इज व्हाट फेशियल हार्मनी मींस। बेसिकली जब तुम्हारे फीचर्स मिलते जुलते होते हैं और जो तुम्हारा ओवरऑल फेस होता है वो अट्रैक्टिव लगता है, वो प्लेजेंट लगता है, लोगों को तुम्हारा फेस ब्यूटीफुल लगता है, प्रिटी लगता है, तो इसका मतलब होता है कि तुम्हारे अंदर फेशियल हार्मनी है। देखो इस बात को समझने की कोशिश करो कि ब्यूटी कई तरीके की होती है और ब्यूटी हमेशा सबके लिए सब्जेक्टिव होती है। अगर हम मॉडलिंग एजेंसी वालों की बात करें, जो बड़े बड़े वर्साचे, गुच्ची और ये बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, बेसिकली जो इनके ब्यूटी स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो इनके हिसाब से बेसिकली जो साइंटिफिकली एक ब्यूटीफुल पर्सन होता है, अगर मैं तुम्हारी मम्मियों को या फिर तुम्हारे पापा को ऐसे लोग दिखाऊंगा तो दे विल बी लाइक, अरे ये क्या एलियन टाइप बंदा है। बेसिकली ये जो मॉडल टाइप ब्यूटी और ये जो साइंटिफिकली लोग कहते हैं कि ये ब्यूटीफुल पर्सन है, ये ब्यूटीफुल फेस है, ये ब्यूटी एक नॉर्मल बंदे को, तुम्हारे मम्मी पापा को, स्पेशली हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को नहीं पसंद आएगी। दे विल बी लाइक, अरे यार ये एलियन सा कौन सा है। एंड दिस इज व्हेन फेशियल हार्मनी कम्स इनटू गेम। उनके मुंह बहुत ज्यादा चिजल्ड होते हैं, उनके मुंह एलियन लाइक होते हैं, पर उनके मुंह में हार्मनी नहीं होती। तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक लास्ट एग्जांपल, और उसके बाद फेशियल हार्मनी को कैसे इंप्रूव करें। देखो अगर तुम जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन को जानते हो तो इन दोनों के फेस बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है और इन दोनों के फेस में सारे वो फीचर्स हैं जो एक अट्रैक्टिव फेस में पाए जाने चाहिए। पर मान लो तुम एक स्ट्रेंजर हो और मान लो तुम गए हो मनाली घूमने और तुम्हें एक साइड पे दिखते हैं जॉन सीना खड़े हुए और एक साइड पे दिखते हैं रैंडी ऑर्टन खड़े हुए। तुम बिल्कुल भी नहीं जानते कि ये बहुत बड़े डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर्स हैं। मान लो वो नॉर्मल इंसान हो, तुम भी नॉर्मल इंसान हो, और वो वहां के रहने वाले हैं, मनाली के रहने वाले हैं, और तुमने उनसे रास्ता पूछना है, तो तुम किससे पूछोगे? जॉन सीना से या रैंडी ऑर्टन से? एंड देयर इज हाई चांस कि तुम वो रास्ता जॉन सीना से पूछोगे। एंड इसका रीजन सिंपल सा है कि जॉन सीना का फेस थोड़ा सा हीरोइक लगता है, थोड़ा सा गुड गाय वाइब्स देने वाला फेस लगता है, बट रैंडी ऑर्टन हालांकि वो भी अट्रैक्टिव है, बट वो थोड़ा एग्रेसिव सा, थोड़ा एरोगेंट सा फेस है। एंड ऑल दीज एग्जाम्पल्स जो मैंने अभी तक तुम्हें इतनी सारी न्यूमरस एग्जाम्पल्स दे दी हैं, ये सारी एग्जाम्पल्स है फेशियल हार्मनी की। तो अब जब तुम फेशियल हार्मनी के बारे में सब कुछ समझ चुके हो, तो अब इसको तुम इंप्रूव कैसे कर सकते हो? तो इसको इंप्रूव करने के शायद तुम्हारे पास तीन ही तरीके हैं। बेसिकली अगर मैं तुम्हें मोटा मोटा बता दूं कि ऐसी कौन सी तीन मेन चीजें हैं जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि यार इसकी फेशियल हार्मनी बढ़िया है, एंड इसमें से फर्स्ट चीज आ जाती है
हमारे स्किन का कॉन्ट्रास्ट या फिर हमारे स्किन का कलर तुम कह सकते हो। बेसिकली ये वेस्टर्न कंट्रीज में लागू नहीं होता। बेसिकली वहां पे जो लड़कियां और लड़के हैं उनको डार्कर स्किन टोन वाले लड़के और लड़कियां पसंद आते हैं। बट हमारी कंट्री में अगर किसी का रंग ज्यादा फेयर होगा तो लोग उसको ज्यादा पसंद करेंगे, और इसका सिंपल सा रीजन है कि वो हमारी थोड़ी सी फेशियल हार्मनी को बढ़ा देता है। बेसिकली हमारे स्किन का कलर अगर थोड़ा सा लाइट होगा और हम इंडिया में होंगे तो इंडिया के हिसाब से जितना हमारे फेस का कंट्रास्ट बेटर होगा उतना ही हम अट्रैक्टिव नजर आएंगे, उतना ही लोगों को हमारी फेशियल हार्मनी पसंद आएगी। तो बेसिकली तुम्हें फेयर होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट एक इवन टोन लाना अपनी स्किन में, अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाना और कंट्रास्ट बेटर करना बहुत जरूरी है। तो क्विक स्टेप्स में तुम क्या कर सकते हो, तुम एक अच्छे स्किन केयर रूटीन को फॉलो कर सकते हो जिसके साथ तुम्हारी स्किन इवन टोन की हो जाएगी। उसके बाद तुम टैनिंग को अवॉइड कर सकते हो जिससे तुम्हारी स्किन और डार्कर नहीं होगी, और तुम डार्क कपड़े पहन सकते हो। ऐसा क्यों होता है कि हम ब्लैक में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हैं? क्यों? क्योंकि जब मैं ब्लैक कलर के कपड़े पहन लेता हूँ, मान लो अभी मैंने पहनी होती ब्लैक कलर की टी शर्ट, तो जो भी मेरी स्किन का कलर होगा, जो भी मेरी स्किन का टोन होगा, वो जैसा भी हो, चाहे वो जितना मर्जी डार्क हो, पर उसके साथ अगर बहुत ज्यादा डार्क, मतलब ब्लैक से डार्क क्या होगा, अगर वैसी चीज आ जाती है तो हमारे फेस का कंट्रास्ट, तो हमारी स्किन का कंट्रास्ट अच्छा हो जाता है, तो हम बेटर नजर आते हैं, तो हमारी स्किन का कलर थोड़ा सा लाइट नजर आता है। बट अगर मैं व्हाइट कपड़े पहन लूंगा जैसे मैंने अभी पहनी हुई है, तो मेरी स्किन का कलर थोड़ा सा डार्कर नजर आएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा ब्राइट, बहुत ज्यादा व्हाइट चीज मैंने पहनी हुई है, और बेसिकली जो मेरे स्किन का कलर है वो इसके साथ कंपेयर हो रहा है। जो देखने वाले की आंखें होंगी वो ऐसे ही काम करती हैं, एंड इसी को बोलते हैं कंट्रास्ट। और ऐसे ही तुम अपना कंट्रास्ट इंप्रूव कर सकते हो। और कंट्रास्ट को इंप्रूव करने का एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है बियर्ड को ग्रो कर लेना। देखो, अगर तो तुम्हें रोमन रेंस या विराट कोहली जैसी बियर्ड आती है तो अरे यार वो बहुत ज्यादा प्यारी लगती है, प्लीज बियर्ड को रखा करो। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर तुम्हें मेरी जैसी गंदी मूंछ आती है, वो गंदी पैची बियर्ड आती है, तो प्लीज उसको काट दिया करो। तुम पे एक क्लीन शेव लुक ज्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि वो तुम्हारे फेस की हार्मनी को खराब करता है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे फेस के कंट्रास्ट को खराब करता है मेरी जान, तो इसीलिए वो शेव कर लिया करो। एंड द लास्ट थिंग, अगर तुम्हारे व्हाइट बाल आने शुरू हो गए हैं, अगर तुम्हारी एज भी ज्यादा है, तो उन व्हाइट बालों को कवर करो, चाहे डाई लगाओ, जो मर्जी करो। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारे बाल डार्क होंगे, अगर तुम्हारे बाल ब्लैक होंगे, तो सिमिलर चीज है, तुम्हारा कंट्रास्ट बेटर होगा, जो मैं तुम्हें पहले ही समझा चुका हूं। सो द सेकंड पॉइंट इज सैडली योर नोज। नोज दुनिया का सबसे बड़ा हार्मनी डिस्ट्रॉयर और हार्मनी क्रिएटर हो सकता है। प्लीज मेरी बातों से इनसिक्योर मत होना, क्योंकि यही कड़वा सच है। नोज इज द ग्रेटेस्ट हार्मनी डिस्ट्रॉयर और हार्मनी क्रिएटर। ऋतिक रोशन जैसे अट्रैक्टिव बंदे का अगर नाक बदल दिया जाए तो वो ऐसे नजर आते हैं। तो सैडली तुम नोज के लिए कुछ नहीं कर सकते। हाँ, मान लो अगर तुम्हारा नोज थोड़ा वाइड है तो तुम अपने चीक बोन्स को डेवलप कर सकते हो, तुम अपने फेस को और वाइड बना सकते हो, जिसके साथ तुम्हारी नोज की वाइडनेस कंपनसेट हो जाएगी, और तुम ऐसे कुछ कुछ हैक्स कर सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी नोज पे फैट है तो ओवरऑल बॉडी फैट लूज करो, ताकि जो तुम्हारी नोज का फैट है वो भी रिड्यूस हो। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में नोज पे फैट बहुत ज्यादा कम होता है। अगर तुम ओबीस हो या फिर थोड़े से ओवरवेट हो तो ही तुम्हारे नोज पे फैट होगा। सो मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर थर्ड, जिससे तुम अपनी फेशियल हार्मनी को ऐसे इंस्टेंटली इंक्रीज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, इट इज योर फेशियल थर्ड्स। फेशियल थर्ड्स के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, प्लीज डू चेक इट आउट। बेसिकली मैं तुम्हें इतना समझा दूं कि जो हमारे फेशियल थर्ड्स होते हैं वो हमेशा इक्वल रहने चाहिए। अगर मैं तुम्हें बताने की कोशिश करूं कि फेशियल थर्ड्स होते क्या है, तो बेसिकली जो हमारा फेस है इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। अपर थर्ड, मिड फेस और लोअर थर्ड। बेसिकली अगर किसी का अट्रैक्टिव फेस होगा तो हमेशा उसके ये फेशियल थर्ड्स इक्वल होंगे। और इसको कैसे अचीव करना है, इसके बेसिकली 6 पॉइंट्स बनते हैं। अगर मैं अभी बताने लगूं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, प्लीज डू चेक इट आउट, जिसके साथ तुम अपने फेशियल थर्ड्स को इक्वल बना लोगे एंड यू विल बिकम एब्सोल्युटली अट्रैक्टिव। और अगर तुम इंटरेस्टेड हो लुक्स मैक्सिंग में और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो मेरी तरह यहां से यहां, सो ये ट्रांसफॉर्मेशन मैंने करी थी 2021 से लेकर 2024 तक, जिसमें मैंने कई सारी इंफॉर्मेशन को अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और इस रिजल्ट तक पहुंचा। और अगर तुम्हें ये चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूंगा ये इंफॉर्मेशन ऐसे इन माय कोर्स बिकमिंग माय बेस्ट। ये अभी बन रहा है और इसीलिए इस पे मैंने लगाया हुआ है 50% ऑफ। बनने के बाद इसका प्राइस डबल हो जाएगा, सो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। अभी इसको 50% ऑफ पे ले लो, डिस्क्रिप्शन चेक करो।